नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7। अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नंबर 6 तक देख लिया होगा। यदि आपने अभी भी नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले लेक्चर नंबर 1 to 6 देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 9.2। 9.2 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज क्या करने जा रहे हैं हम लोग उसके आगे जो क्वेश्चन बचे हुए 9.2 में हम लोगों ने 1 to 6 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और आप लोगों ने क्वेश्चन को लगाया होगा। मैंने बोला भी था कि आप लोग आगे भी क्वेश्चन लगाइए। तो आप लोगों ने 7 से लेके आगे प्रैक्टिस करके आए होंगे। तो जो आपको प्रॉब्लम होगा देख लीजिए, मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। मैं इसका 9.2 मीन्स जितना भी है अनुक्रम तथा श्रेणी में इसके सारे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इसका सोल्यूशन देख लो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा प्रश्नावली है? 9.2। आपको पता होगा 9.2 चल रहा है अभी। यदि आपने 1 से 6 तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले 1 से 6 तक देख लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है हमको, जिसका केवल पद दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे हम लोगों ने। ठीक है, जब स्टार्टिंग किए थे हम लोग तो जहाँ पे योगफल पढ़े थे वहाँ पे मैंने स्टेप यही क्वेश्चन सॉल्व किया है। बट यहाँ पे मैं एक बार फिर सॉल्व करवा दे रहा हूँ। जिसको कोई प्रॉब्लम होगा दोबारा देख लो। तो देखो यहाँ पे दिया कितना है, मैं 7वां का सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन यहाँ पे आप देखो। क्वेश्चन में दिया है n पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका केवां पद दिया है। केवां पद में टीके दिया हुआ है। टीके आपको कितना पता है? 5k + 1। तो nवां पद को n पदों का योगफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? आपको पता है Sn बराबर क्या होता है? n/2 और 2a + n-1 इंटू डी। ये होता है ना। ये फार्मूला बहुत बार यूज हो चुका है, आप लोग को याद हो गया होगा। अब देखो, तो हमको a चाहिए होगा, n पदों का योगफल निकालना है तो n से कोई मतलब नहीं है। और हमको d चाहिए होगा, तो हमको tk पता है। तो हम श्रेणी क्या t1 t2 t3 निकाल लेते हैं। मतलब हम श्रेणी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? एक बार n = 1 रख दो। जब n = 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? t1 ये कितना हो जाएगा? 5 × 1 + 1। 5 1 कम 5 1 6। ठीक है, जब n बराबर 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? t2 मिलेगा यहाँ से हमको। t2 कितना होगा? 5 × 2 + 1 कितना हो गया? 5 2 10 10 11 मिल जाएगा यहाँ से। ऐसे n = 3 रखोगे तो हमको मिल जाएगा t3। t3 क्या हो जाएगा? 5 × 3 + 1। 5 3 15 1 16। तो हमको श्रेणी मिल गया 6 11 16। अब इसका डी निकाल लो। डी क्या होता है? t2 - t1। 11 - 6 5। यहाँ भी देखोगे t3 - t2। 16 में से 11 गए 5, तो इसका डी आ जाएगा 5। हमको डी पता हो गया और प्रथम पद क्या है? 6 है। तो आराम से आप निकाल लोगे, योगफल निकाल लोगे ना। तो ऐसे निकाल लो। Sn क्या हो जाएगा? n/2 n/2 2 × a, दैट इज a कितना है? 6। 2a + n-1 इंटू डी 5 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो n/2 6 दूना 12 -5 7 ना। और यहाँ पे 5n + 7 आ जाएगा। और यहाँ पे n/2 तो रहेगा ही। तो ये रहा क्वेश्चन। इसको मैंने एक बार और सॉल्व किया था, बट यहाँ पे आपको दोबारा इसलिए बता दिया, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो दोबारा देख लो। ये होगा आंसर, मिला लो एक बार। n/2 5n + 7। ठीक है, तो क्वेश्चन में टीके दिया हुआ था तो हमने पहले श्रेणी निकाल लिया। श्रेणी कैसे निकाला? एक बार के बराबर 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा, तो श्रेणी मिल गया। श्रेणी मिल गया तो n पदों का योगफल निकालना बिल्कुल आसान। n/2 2a + n-1 इंटू डी। आगे देखो, सोल्यूशन मैंने अच्छे से प्रोवाइड कर दिया, आप इसको नोट कर लो। तो आप इसको जब लिखोगे, मीन्स बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे? दिया है, जो दिया है उसको केवल पद दिया हुआ है टीके = 5k + 1। k = 1 2 रखने पर वो 2 ही तक रखा है, क्योंकि डी हमको t2 - t1 से मिल जाता है। ठीक है, तो आप t3 भी निकाल सकते हो, नहीं निकालने के नो प्रॉब्लम। t1 हो गया 6, 11 हो गया, डी निकल गया। और s = n/2 2a + n-1 इंटू डी। सब वैल्यू रख दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn + Qn² है, जहाँ P तथा Q अचर है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन का लॉजिक मैं बताया हूँ ऑलरेडी। मैंने क्या क्वेश्चन बताया था? यदि आपको Sn दिया रहता है, यदि आपको Sn गिवन है, दिया है,
और आपको निकालना क्या है, सर्वंतर पूछा है, मीन्स डी पूछा है। तो डी निकालने का एक तरीका है कि यदि आपको श्रेणी पता चल जाए, मीन्स अगर आपको T1 पता चल जाए, T2 पता चल जाए, T3 पता चल जाए, तो आप डी निकाल लोगे। डी क्या होता है, T2 माइनस T1, यही तो होता है ना डी। तो Sn पता है, इसके पहले टी निकालना पड़ेगा। तो टी निकालने का फार्मूला मैंने बताया था लास्ट क्लास में, क्या था वो, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, ये होता है फार्मूला। मीन्स Sn तो दिया हुआ है, n के स्थान पे n-1 पुट कर दो तो Tn निकल जाएगा। इसमें एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि यदि मैं n के स्थान पे 1 रखता हूँ, ठीक है, बट मैं इसको एक तरीके आप इससे सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं एक आसान तरीका और बताने जा रहा हूँ। आसान तरीका इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब n रखोगे n-1 तो थोड़ा ये कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो बेटर रहेगा कि मैं इसको छोटे छोटे टर्म में लेकर सॉल्व करता हूँ, मीन आसान तरीके से। देखो आसान तरीके कैसे होगा, मैं इसको डायरेक्ट सोल्यूशन से बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो एक तरीका तो होगा जो मैं बताया आपको, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। हमको दिया हुआ n पदों का योगफल Sn इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। तो मैंने n बराबर 1 2 रख दिया, n बराबर 1 2 रखने पर, तो जब मैं n बराबर 1 रखूंगा तो यहाँ से मिलेगा Sn क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 स्क्वायर ना, तो P प्लस Q हो जाएगा। अब देखो बोला है S1 जो होगा वही T1 होगा, मतलब देखो कोई भी श्रेणी है वो इसको मैं ऐसे लिखेंगे T1 T2 T3 T4 ना, डॉट डॉट ऐसे Tn तक जाएगा। अब देखो Sn का मीनिंग क्या होता है, Sn का मीनिंग होता है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। और यही मैं अगर S1 लिखूं, S1 मीन्स 1 पदों का योगफल, n के स्थान पे अगर मैं 1 रख दूं तो 1 पदों का योगफल, 1 पदों का योगफल मतलब T1 ही तो होगा, तो इसलिए S1 को आप बोल सकते हो T1। ऐसे S2 मतलब 2 पदों का योगफल, 2 पदों का योगफल मतलब T1 प्लस T2, ठीक है। तो S2 को हम लोग लिख सकते हैं T1 प्लस T2। तो देखो n के स्थान पे 2 रख दिए तो S2 P, n के स्थान पे 2 प्लस Q इंटू 2 स्क्वायर, तो 2P प्लस 4Q, ये मिल गया 2P प्लस 4Q। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 और ये बचेगा T2, क्योंकि देखो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ और इसको 2 बोलता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि 2 माइनस 1 मीन्स समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो S2 माइनस S1 इक्वल टू T1 से T1 कट जाएगा, T2 बचेगा, तो T2 इक्वल टू S2 माइनस S1, और T1 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, T1 है S1 है, ठीक, T1 ये हो गया और T2 होगा S2 माइनस S1। S2 कितना है 2P प्लस 4Q माइनस S1 कितना है P प्लस Q, तो माइनस होगा 2P माइनस PP और 4Q माइनस Q 3Q, तो यहाँ से आ गया, ये आ गया ना T2। अब देखो D क्या होता है, T2 माइनस T1 सर्वंतर पता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो P प्लस 3Q माइनस P प्लस Q दैट इज 2Q, तो ये आंसर होगा 2Q। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको नंबर में लेके इसलिए बताया क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी अचर था ना P और Q, मीन्स ये नंबर नहीं था, कोई एक वेरिएबल था ना PQ, तो आपको यदि Sn लेते हैं तो ये हो जाता, यही रहता Pn प्लस Qn स्क्वायर, बट जब यहाँ पे n के स्थान पे n-1 रखते हैं, n को रिप्लेस करते हैं n-1 से, तो Sn-1 निकलता, यही तो लॉजिक था ना। तो Pn-1, तो देखो जब ये n-1 हो गया और यहाँ भी Q n-1 को होल स्क्वायर, तो आपको इसको स्क्वायर को सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने 1 2 लेके इसको आसान बना के सॉल्व कर लिया। बाकी जो आपने फार्मूला याद रखा है Tn बराबर क्या होता है, n पद कैसे निकालते हैं, Sn माइनस Sn-1, और Sn-1 कैसे निकलता है, जो Sn में n के स्थान पे n-1 रख दो, बेसिक फार्मूला यही है, बट आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये नया कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने इसको दोबारा बता दिया। बाकी इस टाइप को मैंने क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन करवाया हूँ एग्जाम्पल में, जो बच्चे हमारे थियरी क्लास देखे होंगे, लेक्चर नंबर आई थिंक 3-4 के अराउंड होगा वो, 3-4 में जो देखा होगा बच्चे लोग उनको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, और ये वाला नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, तो जितना भी मतलब पॉसिबल तरीके मैं बताता हूँ। और एक चीज़ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप लोग जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप यूपीटीयू का एग्जाम देने जाते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जाम देने चाहते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। मीन्स ये सब तो है ही जो मतलब अभी तक जो एनसीईआरटी बुक में कवर नहीं हुआ है, मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सिलेबस में है और एनसीईआरटी बुक में वो नहीं है, उसको मैं अलग से स्पेशल क्लास के रूप में वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और उसमें मैं लिख दूंगा कि ये जेईई मेंस और एडवांस और यूपीटीयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, ताकि जो बच्चे सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं
उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो बच्चे बोर्ड का पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ें। और हाँ, यदि आपका कोई दोस्त है जो प्रिपरेशन कर रहा है जेईई मेंस का, तो प्लीज़ आप उसको शेयर कर दो ताकि उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। उसको मैं प्रोवाइड करूँगा, जब ये पूरा अनुक्रम था श्रेणी खत्म हो जाएगा उसके बाद वो लेक्चर में डालूंगा। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो पहले। दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात 5n+4 अनुपात 9n+6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने किया था एग्जाम्पल में। मैंने देखो एक बार आपको इसलिए बता दिया हूँ सब क्वेश्चन एग्जाम्पल में, ताकि आपने एक बार सीखा है तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के आप प्रैक्टिस करो। बहुत से लोग तो इसको लगा लिए होंगे, जिन्होंने हमारा लेक्चर देखा होगा पहले वो इसको सॉल्व कर लिए होंगे और आंसर मिला लिए होंगे वो। बट जिन बच्चों ने सही से नहीं देखा है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन जब भी आए आपको सॉल्व करने का जो अप्रोच होता है यही फॉलो करना जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा अलग से बोर्ड स्क्रीन ले लेते हैं ताकि लिखने में थोड़ा अच्छा रहे, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ था देख लो एक बार पीछे क्या दिया है। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल दिया हुआ है, ये n पदों का योगफल का अनुपात। तो हम दो श्रेणी बोला है तो मान लेते हैं जो पहली श्रेणी है उसका प्रथम पद a1 और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद a2, और जो पहली श्रेणी का सर्वांतर d1 दूसरी का d2, ठीक है। और जो पहली श्रेणी के n पदों का योगफल मान लेते हैं sn1 और दूसरे का sn2। इस तरीके से मान के हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हमको दिया है के n पदों के योगफल का अनुपात। तो पहली श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा sn1, दूसरी का sn2। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है देख लो, दिया हुआ है 5n+4 डिवाइड बाय 9n+6, ठीक है। ये दिया हुआ है, आप लोग देख लेना, ये अनुपात दिया हुआ है। तो देखो n पदों का योगफल क्या होता है, आपको फार्मूला पता है क्या होता है फार्मूला, n/2 पदों की संख्या सेम ही है, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 हो जाएगा। और दूसरे के n पदों का योगफल क्या होगा n/2 और ये हो जाएगा 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, ये हो गया। अब n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, मीन्स इतना बराबर इतना ना। तो हम लोग ये तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 ये बराबर होगा 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 के, ठीक है। सॉरी n-1 बाई d2 इक्वल टू ये बराबर होगा इसके 5n+4 और ये बटे 9n+6। अब हमको पूछा क्या है, देखो ये क्वेश्चन जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना इसको लॉजिक सेम होता है। यहाँ पे पूछा है 18वें पदों का योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 18वें पद, तो मान लो पहले श्रेणी का 18वां पद कितना होगा t18, सफिक्स 1 लिख रहा हूँ मैंने पहले श्रेणी, और दूसरे का t18 18वां पद दूसरा। तो ये क्या होगा, tn क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी ना। तो a1 प्लस n-1 इनके सम क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, a1 प्लस 18-1 इंटू d1, और यहाँ पे हो जाएगा a2 प्लस 18-1 इंटू d2। अब देखो हमको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पता है, इसी को यूज करना है, ये इन्फॉर्मेशन पता है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस जो ये दिया हुआ है इसके अंश और हर को 2 से डिवाइड करेंगे। जब अंश और हर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो a1 प्लस n-1 बाई 2 d1 ये हो जाएगा, बटे a2 प्लस n-1 बाई 2 इंटू d2। अब देखो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या है, a1 प्लस 18-1 d1, यहाँ पे है a1 प्लस n-1 बाई 2 d1। तो ये संख्या इसके बराबर तभी होगी जब 18-1 बराबर होगा n-1 बाई 2 के। यही तो मैं उसमें भी यूज किया था, मीन्स 18-1 इक्वल टू n-1 बाई 2। इसको सॉल्व करोगे 17 34 से 35, तो n आ जाएगा 35। जब n की वैल्यू 35 हो गई तो इसका मतलब देखो ये संख्या इसके बराबर है और ये संख्या इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि ये भी इसके बराबर होगा। जब ये
इसके बराबर है और ये क्या है 18 पदों का अनुपात। तो मीन्स 18 पदों का जो अनुपात आएगा n बराबर 35 इसमें रख दोगे, जो नंबर आएगा वही अनुपात हो जाएगा। तो n बराबर 35 रखोगे तो 5 इंटू 35, 5 इंटू 35। देखो थोड़ा समझ लेना है यहाँ पे क्योंकि जगह बहुत कम बचा है ना। मैं डिलीट कर दूंगा तो समझ नहीं आएगा अभी आपको। 5 इंटू 35 प्लस 9 इंटू 35 प्लस 6, इसको सॉल्व करोगे 5 5 25 15 2 17, कितना आ जाएगा 4 7 4 11 ना 5 4 9 179 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 179 और ये हो जाएगा 9 5 45 9 27 31 5 11 321। ठीक है, ये हो जाएगा 179 बाई 321। अब एक बार देख लो मैंने क्या किया, इन पदों का योगफल का अनुपात दिया हुआ था, इसको लिखा मैंने, फिर n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब देखो हम 18 पद को मैंने लिखा, 18 पदों का अनुपात ये होता है, बट ये इस फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे देखो a1 गुणांक 1 है, तो मैं यहाँ पे a1 का गुणांक 1 बनाने के लिए क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा ताकि हम लोग तुलना कर पाए ना। देखो यहाँ पे a1 का गुणांक 1 है, यहाँ पे a1 का 1 है और यहाँ पे d1 गुणांक 18-1 है, यहाँ पे n-1/2। तो ये नंबर इसके बराबर तभी होगा जब d1 का गुणांक जो यहाँ पे है वही यहाँ भी होना चाहिए, मीन्स 18-1 इक्वल टू n-1/2। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बट लिखोगे कैसे उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक बार देख लो, समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आगे आएगा, ठीक है, उसको भी करेंगे। ये क्वेश्चन था, सोल्यूशन देखो इसका। सोल्यूशन मैं बहुत जल्दी में एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। मान लीजिए कि समांतर श्रेणियों के, सॉरी ये कलर शायद वाइट हो गया है क्या, कलर चेंज करना पड़ेगा, रुको यार। कलर चेंज करना पड़ेगा, वाइट से लिखोगे तो नहीं दिखता ना, यही प्रॉब्लम है। देखो मान लीजिए समांतर श्रेणियों के प्रथम पद a1 a2 तथा सार्वधातुक d1 d2 है और यहाँ पे यदि Sn तथा Sn है तो उनके संगत योगफल है। मैंने वहाँ पे बोला था Sn1 ना, इन पदों का योगफल पहली श्रेणी के लिए, और Sn2, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि Sn तथा Sn है, आप समझ जाइएगा। 18 तथा 18 है तो उनके संगत 18वें पद हैं, तो Sn इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। ठीक है, Sn इक्वल टू n/2, ये Sn डैश है, 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, इसका अनुपात दिया हुआ था इतना, और ये दिया है 5n+4 बाई 9n+6। यहाँ तक नोट करो आप पहले, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो, नोट कर लिया आप लोग। आगे बढ़ते हैं, हमें ज्ञात है T18 बाई T18 डैश मीन्स 18वें पदों का अनुपात क्या होता है, a1 प्लस 18 - 1 d1, a2 प्लस 18 - 1 d2। अंश और हर को 2 से गुणा करने पर, मैंने वहाँ पे क्या किया था, भाग किया था, तो आप भाग करो तब भी उसी फॉर्म में बन जाएगा, या तो आप पहले इक्वेशन 1 को भाग करो 2 से, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही होगा। ठीक है, मैं इसलिए आपको हर तरीका बताता हूँ ताकि बुक में आपको कुछ भी लिखा मिले आप समझ जाओ। ऐसा नहीं कि मैं एक फार्मूला फॉलो कर रहा हूँ कि जैसा बुक में दिया है वैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आ जाए आप तुरंत उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2a1 प्लस 218 - 1 d1, 2a2 प्लस 218 - 1 d2। अब इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूँ तो इक्वेशन 1 और 2 को जब कंपेयर करोगे तो 2a1 वहाँ भी था, 2a1 वहाँ भी था, और वहाँ पे इसके स्थान पर क्या था, n-1 इंटू d1, यही था ना। जब इसका कंपेयर करोगे तो 218 - 1 दैट मस्ट बी इक्वल टू n-1। अब इसको सॉल्व कर 17 दूनी 34 35, तो यहाँ पे n इक्वल टू 35 आ गया। जब n 35 आ गया तो 18वें पदों का अनुपात वही होगा जो कि इक्वेशन 1 के बराबर हो रहा था, मीन्स ये वाला अनुपात ये होगा 5n+4 बाई 9n+6। तो n की वैल्यू रख दोगे 35 तो आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व किया ना, इसमें बोला कि 1 और 2 की मैंने तुलना किया है, तो तुलना करने पर क्या मिला, जो वहाँ पे उसका कोएफिशिएंट क्या था, n-1 था ना गुणांक, तो n-1 बराबर होगा 34 के, तो n बराबर 35, n बराबर 35 समीकरण 2 में रख दो, तो ये 34 तो है ये है, और वहाँ पर हो जाएगा 5 × 35 + 4, तो ये आ जाएगा इतना, वही था ना 5n+4 बाई 9n+6, उसमें रखा है समीकरण को, n की वैल्यू को, तो आएगा 179/321। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, समझ गए। आगे देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग
प्रथम क्यू पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिख लो। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग मीन्स sp दिया है हमको। sp क्या होता है? प्रथम p पदों का योगफल क्या होगा? p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ पे a और d नहीं दिया इसलिए हमको पहले मानना पड़ेगा। पहले हम लोग लिखेंगे माना प्रथम पद a है तथा सार्वधातुक d है, इतना लिखोगे आप। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो sp हो जाएगा p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से sq क्या हो जाएगा? q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, इतना लिख लोगे। अब जो दिया है प्रश्नानुसार दिया क्या है? p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है मीन्स sp जो है ये बराबर है sq के। तो इसको रख दो यहाँ पे p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी ये बराबर होगा q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2ap बचेगा ना, प्लस इसको ऐसा लिख देते हैं हम p माइनस 1 इंटू डी। इधर आएगा 2aq प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे 2aq के साथ में लेते हैं, इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2a कॉमन हो जाएगा, p माइनस q बचेगा इधर, और इधर वाले को उधर ले जाओ नहीं तो उसी को इधर ला लेते हैं, ठीक है। प्लस ये है p माइनस 1, इसको और इसको बाहर लाएंगे तो माइनस q माइनस 1 इंटू, अब d को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, बराबर 0। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे p स्क्वायर माइनस p ना माइनस q स्क्वायर प्लस q, तो यहाँ आ जाएगा ये वाला p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर माइनस q, d इधर रहेगा ही ना, बराबर 0। और ये टर्म यहाँ पे लिख दो इसे 2a p माइनस q। अब देखो यहाँ पे p स्क्वायर माइनस p ना, p स्क्वायर और माइनस q स्क्वायर साथ में ले लो, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको साथ में ले लो। तो जब इसको साथ में लोगे तो ये क्या बचेगा? इसको लिखने के लिए हमको देखो p माइनस क्यू यहाँ बचा, तो ये देखो जब इसको साथ में लेंगे तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा, सॉरी कलर थोड़ा चेंज करते हैं, रेड ले लो, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा 2a p माइनस क्यू प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी बचेगा p माइनस क्यू, और ये पूरे का d तो बाहर आई है। अब देखो इसको भी आप ले सकते हो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को p प्लस क्यू p माइनस क्यू, तो देखो ये तीनों टर्म में फिर p माइनस क्यू कॉमन हो जाएगा, तो p माइनस क्यू जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा स्लाइड ले लेते हैं यार, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। तो जब आप कॉमन लोगे पहले में p माइनस क्यू, मैंने जब तीनों में से कॉमन लिया तो मेरे पास इधर बचेगा क्या? 2a बच रहा था उधर, और उसमें से जब मैंने कॉमन लिया तो p प्लस क्यू माइनस 1 आ गया यहाँ पे, बराबर 0, ये माइनस 1 है, ठीक है, इतना आ रहा था 0। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? या तो p माइनस क्यू बराबर 0 होगा, या तो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बचेगा ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डी रहेगा, डी बराबर 0। तो देखो p बराबर, अगर ये 0 होगा इसका मतलब p बराबर q, बट p बराबर q नहीं है, p और दो अलग अलग नंबर है, इसका मतलब यही 0 होगा। तो अपने को एक रिजल्ट मिल गया, ये इक्वेशन 1 बना दो। क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा था p प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा, तो जैसे आप Sn निकालते थे ना वैसे SP प्लस क्यू निकाल लेना। SP प्लस क्यू क्या होगा? n/2, n क्या पदों की संख्या मीन्स p प्लस क्यू बाई 2 और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखो समीकरण 1 से आपको दिख रहा होगा कि इसकी वैल्यू कितना है? 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये 0 है। समीकरण 1 से दिखा है 0, तो जब मैं यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करूंगा तो p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0 मीन्स सब कुछ 0 आ गया। तो p प्लस क्यू पदों का योगफल कितना आ गया? 0। आपको यही प्रूव करना था
कि सिद्ध कीजिए कि p प्लस क्यू पदों का योगफल 0 होगा। ठीक है, p प्लस क्यू पदों का योगफल ज्ञात कीजिए या इसका योगफल 0 होगा, बात देखिए होगा ना। आगे क्वेश्चन, अब देखो जल्दी से देख लो इसको, हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे। मान लीजिए ए प्रथम पद है, डी सर्वांतर है, तो p पदों का योगफल हो जाएगा p/2 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी। q पदों का योगफल हो जाएगा q/2 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी। ये प्लस है, ये q/2 है, ठीक है, 1 डी। समीकरण 1 समीकरण 2 हमको दिया था कि p पदों का योगफल q पदों का योगफल बराबर है, मीन्स p/2 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू q/2 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी। ये बराबर कर दिया, इसको फिर सॉल्व किया। यहाँ पे देखो थोड़ा वो अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्व करना आपको आना चाहिए, मीन्स अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो कैसे डील करोगे उसको। देखो यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे 2a था, मैंने एक साथ ले लिया, और इसको यहाँ पे देखो d था, यहाँ भी d है तो इसको एक साथ ले लिया, तो d कॉमन हो गया। फिर जब सॉल्व किया तो ये आ गया। यहाँ पे बोला p माइनस क्यू से भाग देने पर, आप भाग दोगे तब भी कट जाएगा यहाँ पे ना, या तो आप जैसे मैं बताया वैसे करो, बात देखिए होगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया, इसको आप इक्वेशन 4 बोल सकते हो कि 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर 0। तो p प्लस क्यू पता योगफल क्या होता है, p प्लस क्यू बाई 2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 डी 0। देखो मैंने आपको एक बार एकदम सही से समझा दिया था, इसलिए यहाँ पे मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको क्या बता दे रहा हूँ, डिक्टेट कर दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को नोट कर सको यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p q r पदों का योगफल क्रमशः a b तथा c हो तो सिद्ध कीजिए कि a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू आर माइनस पी प्लस c बाई आर पी माइनस क्यू बराबर 0। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोला यदि किसी समांतर श्रेणी के p q r पदों का योगफल क्रमशः a b c, हमको प्रथम पद नहीं पता है, सर्वांतर नहीं पता है, ठीक है, हमको पहला पद नहीं पता है और सर्वांतर भी नहीं पता है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर पहला पद को आप ए नहीं मान सकते, अगर ए मान लो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग मानते हैं प्रथम पद को कैपिटल ए मान लेते हैं, और सर्वांतर तो डी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये मानेंगे हम कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल है तथा सर्वांतर डी है। तो श्रेणी के प्रथम पी पदों को योगफल मीन्स एस पी दिया हुआ है कितना, एस पी क्या लिखेंगे हम लोग p/2 ना 2a p/2 2a प्लस p माइनस 1 डी, और ये दिया हुआ है a के बराबर है प्रथम p पदों का योगफल ना। और ऐसे एस क्यू कितना दिया है q/2 2a प्लस q माइनस 1 डी, ये बराबर है b के। ऐसे एस पी क्यू आर, एस आर दिया हुआ है r/2 2a प्लस r माइनस 1 डी बराबर सी। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, a बाई पी क्यू माइनस आर, इधर a है, a बाई पी कैसे होगा, यदि मैं इसको उधर ले जाऊं, ठीक है, इसको जब उधर पक्षांतर करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये पूरा टर्म उधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2a बाई पी, इधर हो जाएगा ये, इसको सपोज इक्वेशन 1 बोलता हूं मैं, इक्वेशन इसको 2 बोलता हूं और इसको थर्ड। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं कि 2a प्लस p माइनस 1 डी, ये बराबर हो जाएगा 2a बाई पी, 2a बाई, देखो a 2 इंटू ए हो जाएगा बाई पी, ऐसे 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी हो जाएगा 2b बाई क्यू, इधर क्या आ जाएगा 2b बाई क्यू, ये क्या होगा 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी, ऐसे ही आ जाएगा 2c बाई आर, ये होगा 2a प्लस r माइनस 1 डी। अब देखो क्वेश्चन हमको निकालना क्या है, हमको प्रूव करना है a बाई पी क्यू माइनस आर और b बाई क्यू आर माइनस पी, c बाई आर पी माइनस क्यू बराबर 0। मीन्स हम इसमें इसको सपोज 4 5 6 बोल देते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। तो जब प्रूव करने वाला क्वेश्चन रहता है ना, तो हमको देखना है प्रूव क्या करना है, जो भी प्रूव करना है उसी अकॉर्डिंग हमको सॉल्यूशन को आगे लेके बढ़ना होता है। तो यहाँ पे देखो हमको, इसका मतलब हमको ये टर्म लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें q माइनस आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 में q माइनस आर से मल्टीप्लाई करने पर समीकरण 5 में r माइनस पी से मल्टीप्लाई करना होगा,
और समीकरण 6 में p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप लिखोगे समीकरण 4, 5, 6 में क्रमशः q माइनस आर, आर माइनस पी तथा p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर, जब गुणा करोगे तो हो जाएगा 2a बाई पी क्यू माइनस आर। क्या होगा देखो आगे बता रहा हूँ मैं क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। जब आप गुणा करोगे अपने पास क्या था 2a बाई पी था, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे p माइनस क्यू से, ठीक है, प्लस 2b बाई क्यू और यहाँ पे कितना होगा p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर प्लस 2c बाई आर, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे इस मीन समीकरण की एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो उसमें क्या आएगा, पहले में क्या मैंने पहले में क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करना था यार। यहाँ पे क्या होगा क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करना होगा। क्वेश्चन में क्यू माइनस आर प्रूव करना है ना, और इसमें क्या है क्यू माइनस आर, आर माइनस पी होगा, इसमें आर माइनस पी और यहाँ पे पी माइनस पी होगा। थोड़ा गलती हो गई, ठीक है, ये होगा, ठीक है। मैं असल में वो दूसरे पेज में ना, मैं सोचा यही होगा इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा बराबर, उधर भी क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो उधर आएगा क्यू माइनस आर, बाकी 2a प्लस क्यू पी माइनस वन ना, हाँ ये आ जाएगा क्यू माइनस आर 2a प्लस पी माइनस वन। ऐसे आर माइनस पी 2a प्लस क्यू माइनस वन और पी माइनस क्यू 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2a वाला पद एक बार लिखेंगे तो देखो बहुत कैलकुलेशन होगा। मैं इसको डायरेक्ट आपको सोल्यूशन से बता रहा हूँ, वैसे मैं पूरा लिखूंगा ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? देखो मैं बता रहा हूँ आगे, बहुत सिंपल है। देखो सोल्यूशन में क्या दिया है, पी पदों का योगफल पी बाई टू। यहाँ पे वो ए ही ले लिया है, छोटा ए लिया है, बट बड़ा लेने से ठीक रहता है, नहीं तो यहाँ भी ए दिया है ना तो अच्छा नहीं लगता। 2a प्लस पी माइनस वन टू डी, तो जहाँ पे यहाँ पे इधर वाला ए लिखा है इसको बड़ा ए मान लो आप लोग। तो ये क्या है, पहले इसको उधर ले गए उसके बाद इसको समीकरण 1 माना है, ठीक है। और क्यू पदों का योगफल क्यू बाई टू, 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी दैट इज बी, या 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर 2b बाई क्यू, इसको समीकरण 2 माना है। समीकरण 3 क्या होगा, आर बाई टू 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, आर माइनस वन इंटू डी बराबर 2c बाई आर, समीकरण 3 माना है। अब जो हमको प्रूव करना था उसके हिसाब से क्या किया, इसको आर माइनस, इसको क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई किया और इसको आर माइनस पी से, फिर थर्ड को पी माइनस क्यू से। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो 2a बाई पी क्यू माइनस आर हो जाएगा। उसके बाद जोड़ दिया, मतलब गुणा करके जोड़ने पर देखो लिखा है ना, समीकरण 1 को क्यू माइनस आर से, समीकरण 2 को आर माइनस पी से, तथा समीकरण 3 को पी माइनस क्यू से गुणा करके जोड़ने पर। तो मैंने गुणा किया पहले, फिर जोड़ा तो ये आ गया। इधर भी गुणा करोगे, जोड़ोगे, तो जब गुणा करोगे तो 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी है, यहाँ पे जितना भी a है सब बड़े में रहेगा, डी इंटू क्यू माइनस आर, यहाँ पे गुणा किया, बीच में प्लस साइन है क्योंकि जोड़ना है। 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी आर माइनस पी, यहाँ भी a कैपिटल लिखना आप लोग, हाँ, और यहाँ भी a कैपिटल में लिखना, ठीक है, आर माइनस वन इंटू डी पी माइनस क्यू, इतना आ गया। जब इसको आप आगे लिखोगे, सॉल्व करोगे तो ये LHS हो जाएगा। मीन्स इसमें तो कुछ करना नहीं क्योंकि हमको यही प्रूव करना है। बाकी इसको लेके जब सॉल्व करेंगे तो 2a वाला पद एक तरफ ले लो, देखो यहाँ पे 2a है, 2a जब गुणा होगा क्या होगा क्यू माइनस आर, जब 2a मैंने एक साथ लिया तो बचेगा क्यू माइनस आर, और यहाँ पे 2a के साथ क्या बचेगा आर माइनस पी, और यहाँ पे 2a के साथ क्या बचेगा पी माइनस क्यू। तो मैंने उसको एक साथ लिख दिया ब्रैकेट में, तो 2a के साथ क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक। इसको देखो अब क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस पी से पी कैंसिल हो जाएगा, और आर से आर, तो ये जीरो हो जाएगा। इसे डी के साथ जो आएगा, डी के साथ क्या आने वाला है, डी के साथ देखो यहाँ पे आने वाला है, डी के साथ यहाँ पे आएगा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, डी बाहर ले लिया, ऐसे ही क्यू माइनस वन आर माइनस पी, आर माइनस वन पी, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे ये तो हो गया जीरो। अब डी, एक बार पी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर पी इंटू क्यू माइनस आर, फिर वन इंटू, अच्छा पी इंटू क्यू माइनस आर, फिर क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू, ठीक। ये आर का मल्टीप्लाई किया, फिर वन का मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस क्यू प्लस आर हो जाएगा, ये माइनस अगर बाहर ले लोगे तो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, फिर यहाँ पे देखो सब जीरो हो जाएगा कट पीट के। बस कैलकुलेशन करना है, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, आर से आर, और यहाँ भी जब इसको सॉल्व करोगे तो पी क्यू माइनस पी आर, तो पी क्यू से कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा ये वाला पी क्यू, और क्यू आर से कैंसिल हो जाएगा क्यू आर,
पी आर से कैंसिल हो जाएगा पी आर, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया 0। अतः अब इतना आया, बट हमको 2 से भाग देना है, तो हमको ये नहीं सिद्ध करना था 0, हमको सिद्ध करना है ए वाई पी। तो मैंने 2 से भाग दे दिया, तो ए वाई पी के अनुसार प्लस बी वाई पी इतना बराबर 0, हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम, इंग्लिश में आप लिखोगे इसको हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। यह भी क्वेश्चन उसी तरीके से है कि n पदों का योगफल दिया रहता है तो कैसे nवां पद निकालते हैं। मीन्स कुछ पदों का योगफल दिया है तो nth टर्म कैसे निकालोगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालना है। किसी समांतर श्रेणी के n तथा n पदों के योगफल का अनुपात m स्क्वायर बाई n स्क्वायर है, तो दर्शाया कि mवें तथा nवें पदों का अनुपात इतना होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। यहाँ पे एक ही समांतर श्रेणी, इसलिए हम a1 a2 नहीं मान रहे हैं। वहां पे क्या रहता था, 2 भिन्न भिन्न समांतर श्रेणी होती थी, तो हम लोग मानते थे प्रथम पद, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 सार्वंतर d1 तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a2 सार्वंतर d2 है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग मानते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और d है, तो m पदों का योगफल क्या होगा sm और n पदों का योगफल क्या होगा sn। इतना हो गया। अब m पदों के योगफल को क्या लिखोगे आप, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। इसी तरीके से Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको इसका अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो m स्क्वायर अनुपात है n स्क्वायर, इसका अनुपात दिया है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और m से एक m यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 2a प्लस m-1 इंटू डी बटे 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m/n। क्या मिल गया, 2a प्लस m-1 इंटू डी बटे 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m/n। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखो हमको निकालना क्या है, mवें तथा nवें पदों का अनुपात, मीन्स tm मीन्स mवां पद बटे tn, tm बटे tn। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग tm को, a प्लस m-1 इंटू डी बटे a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह के लिख सकते हो। अब जैसे हम लोग करते थे कि अगर n पदों का योगफल दिया रहता था तो उसको हम लोग क्या करते थे, या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वैसा बनाने के लिए, या तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा 2m-2 इंटू डी बटे 2a प्लस 2n-2 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम चाहें कि ये वाला पद, कौन सा पद, ये वाला पद, रुको, यदि मैं चाहूँ कि ये वाला पद इस वाले पद के बराबर हो, क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे m-1 इंटू डी है, यहाँ पे 2m-2, इसको आप लिख सकते हो, ये तो हम बोल दें कि m-1 को आप रिप्लेस कर दो 2m-2 से, मीन्स m-1 को m-1 के स्थान पे यदि मैं 2m-2 रख दूं तो ये वाला पद इसके बराबर हो जाएगा, और n-1 के स्थान पे 2n-2, ये तो ऐसा बोल दूं। या अगर m को रिप्लेस करना तो हम इसको लिख सकते हैं 2m-1 देखो ध्यान से इसको, m-2 2m-2 क्या लिख सकते हैं, 2m-1 अब यहाँ पे देखो m-1 है तो ये -1 है यहाँ पे। अब यदि m के स्थान पे यदि m जो है इसके बराबर हो जाए 2m-1 के, तो ये पूरा अंश बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 18वां पद इस श्रेणी का तभी होगा जब m के स्थान पे 2m-1 रखें, मीन्स ये जो है बराबर हो कितने के, 2m-1। ऐसे नीचे देखो हम 2n-2 को लिख सकते हैं 2n-1 अब देखो यहाँ भी -1 है, बट n जो है अगर 2n-1 के बराबर हो जाए
तो ये 18 इसका 18वां पार्ट हो जाएगा। मीन्स n को रिप्लेस कर दो 2n-1 से, तो यहाँ n के स्थान क्या हो जाएगा 2n-1। बस यही इतना करना था। जब ये इसके बराबर हो गया तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स 2m-1/2n-1 इसका अनुपात हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका था। यही मैं 3 बार क्वेश्चन इस टाइप का लगवा चुका हूँ। ये थर्ड टाइम है, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देख लो, मान लीजिए कि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है। m पदों का योगफल m/2 2a + m-1 * d, n पदों का योगफल n/2 2a + n-1 * d। अनुपात दिया है, ऐसा लिख दिया मैंने। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और एक m से यहाँ पे m² मीन्स m × m ना, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, एक m बचेगा और यहाँ पे एक n बचेगा। इतना आ गया। अब देखो, मैं यदि इसी में 2 से डिवाइड करता, ठीक है, एक ये हो गया, समीकरण 1 मान लिया। मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया इसमें। अब यहाँ पे इसको लिखा है m पदों का अनुपात Tm/Tn, तो Tm क्या होगा a + m-1 * d बटे a + n-1 * d। बट इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, 2a + 2m-2। अब वही इसको यदि मैं m-1 को मान लूँ, m-1 बराबर है कितने के 2m-2 के, तो ये पद इस पद के बराबर हो जाएगा। और जब ये दोनों इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर है। मीन्स ये जो है इसके बराबर है। मीन्स 18 m और n पदों का अनुपात इसके बराबर हो जाएगा। कब? जब m-1 के स्थान पे मैं 2m-2 रख दूँ। या तो ऐसा बोलो, या m के स्थान पे क्या रखोगे, तो ये 1 उधर चला जाएगा, तो m के स्थान पे 2m-1 रखना पड़ेगा ना। -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, तो ये m के स्थान पे रख दो आप 2m-1, और ऐसे इसी तरीके सिमिलरली n के स्थान पे 2n-1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, 2a + m-1 * dm/n आया था और ये इतना आया था। समीकरण 1 और 2 की मैं तुलना करने पर, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 में m-1 के स्थान पे 2m-2 अथवा m-1 के स्थान पे 2m-2 बोलो, अथवा m के स्थान पे 2m-1, यही मैं बताया था अभी तक। देखो एक बार और देख लो, इसमें इसी बच्चों को डाउट आता है। m-1 के स्थान पे मैं रखने को बोल रहा हूँ 2m-2। जब m-1 के स्थान 2m-2 रखोगे तो सिर्फ m के स्थान क्या रखना होगा 2m-2 और +1 आ जाएगा ना इधर, मीन्स 2m-1 इतना रखने पर ना, तो हो जाएगा 2m, तो m के स्थान पर 2m-1, n के स्थान पर 2m-1, तो m पद बटे n पद क्या हो जाएगा 2m-1 बटे 2m-1। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप और चाहते हो कि जो नेक्स्ट वीडियोज हैं वो भी आपको दिखें, तो आप प्लीज़ जो वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो क्लास 11th में पढ़ रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, उनके साथ भी शेयर करो। अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट पूछो। ओके, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।